अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर आज हम प्रोसीजर और मैक्रो के बारे में बात करेंगे कि किस तरह प्रोसीजर और मैक्रो को यूज़ करके हम जो प्रोग्रामिंग है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर के मुतल्लिक। प्रोसीजर बेसिकली क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आप किसी भी जगह प्रोग्राम के अंदर किसी भी वक्त किसी भी जगह पे उसको उसके नेम से कॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एक जो फंक्शन यूज़ करते हो सी या सी लैंग्वेज के सी प्लस प्लस के अंदर, जिसमें आप एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम देते हो, फिर उस नाम के ज़रिए उसको कॉल करते हो। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर उसको फंक्शन का नाम नहीं दिया गया बल्कि एक प्रोसीजर का नाम दिया गया कि वो क्या है, एक प्रोसीजर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही पीस ऑफ कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम जो है वो कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। तो जब भी आप लोग प्रोसीजर यूज़ करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने उसका एक नेम देना है, देन कीवर्ड प्रॉक PROC यूज़ करेंगे, और देन इसके बाद रेट मीन अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपने रेट कीवर्ड यूज़ करना है। और एट द एंड आप इसको बंद कैसे करना है, आपने नेम ऑफ प्रोसीजर और एंड P कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको कॉल कैसे करना है, तो आप यहाँ पे जो है कॉल CALL कॉल कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जो प्रोसीजर का आपने नाम दिया होगा आप वो नाम लिखेंगे। तो देन वो प्रोसीजर जो है उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमें ज़्यादा जो है वो इसका सिंटैक्स जो है वो और इम्प्लीमेंटेशन वो क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, डॉट डाटा डॉट कोड मेन प्रॉक और फिर मेन एंड पी और एंड मेन, ये मैंने ना यहाँ पे स्लाइड्स जो है उसकी लेंथ कम थी तो इसलिए मैंने जो है वो इस पोर्शन में लिखा है। तो सबसे पहले आप लेंगे वो डॉस सैग स्टैक वो सब कुछ जो है वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक स्ट्रिंग जो है STR1 स्ट्रिंग BSCS जो है वो मैंने डिक्लेयर की है, उसके वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है। और इसके बाद STR2 में मैंने कंप्यूटर और STR3 में मैंने साइंस जो है वो असाइन कर दिया, यानी कि मैं तीन जो है वो समझ के वेरिएबल्स लिए हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी हैं। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि ऐड डाटा AX और फिर AS को DS असाइन करूँगा। ये मैंने इसको इसके बारे में डिटेल से बता दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सिंपल लिखेंगे। अब जब मैंने इसको जो है वो प्रिंट आउट करवाना है तो मैं क्या करूँगा कि ऑफसेट स्ट्रिंग 1 STR1 का जो पहला कैरेक्टर है उसका एड्रेस DX को दूंगा, और देन फिर मूव AH9 और इंटरप्ट 21 जो एज है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जब मैं ये करूँगा तो मेरी जो आउटपुट है उसके अंदर BSCS प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर है वो BSCS के बाद जो है प्रिंट ना हो बल्कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो। और नेक्स्ट लाइन का जो कोड है और वो कैसे हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कराते हैं वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। जिसमें हम करते हैं कि DS को 10 असाइन करते हैं, वो क्या करता है न्यू लाइन पे शिफ्ट करता है, और फिर जो इंटरप्ट कॉल करते हैं और फिर मूव DX 13 करते हैं, जो कैरी रिटर्न होता है वो क्या करता है कि आपके कर्सर को वो स्टार्ट ऑफ द लाइन पे ले आता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे तीन मैंने जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो क्या मैं हर दफ़ा जो है वो मूव DX10 और मूव AH2 और इंटरप्ट 21H और फिर मूव DX जो 13 वगैरह जो है वो मैं असाइन करता जाऊंगा लिखता जाऊंगा? नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं कि एक प्रोसीजर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और हर दफ़ा जब भी हमने ये पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम उस प्रोसीजर को सिंपली कॉल कर लेंगे।
तो प्रोसीजर क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जितने भी आप प्रोसीजर यूज़ करोगे वो आप लोग मेन एंड डीपी के बाद और एंड मेन के दरमियान में लिखोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम मैं देता हूँ एंटर की प्रॉक, और देन एंटर की एंड पी। ये बेसिकली एक प्रोसीजर को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का एक जो मेथड है, जिसमें हम सबसे पहले नेम ऑफ प्रोसीजर देते हैं, देन प्रॉक कीवर्ड यूज़ करते हैं, और फिर नेम ऑफ द प्रोसीजर, और देन एंड पी एक कीवर्ड यूज़ कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ये जो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है, मूव DX10 और मूव AH2, इंटरप्ट 21H और मूव DX13 और मूव AH2 एंड इंटरप्ट 21H मैं इसके अंदर असाइन कर लूँगा, इसके अंदर लिख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि मेन प्रॉक के अंदर इसको मैं कॉल करूँगा। जो ही मैं कॉल एंटर की करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो BSCS से वाली लाइन से मूव करके न्यू लाइन पे आ जाएगा, और इसके बाद दोबारा मैं क्या करूँगा कि मूव DX ऑफसेट स्ट्रिंग 2 और मूव AH9 और इंटरप्ट 21H लिखूँगा। तो जो कंप्यूटर है वो नेक्स्ट लाइन पे शेयर हो जाएगा, वो लिखा जाएगा। अब दोबारा मैं चाहता हूँ कि जो साइंस है, जो साइंस STR3 है वो न्यू लाइन पे कन्वर्ट हो, तो दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं कॉल और एंटर की प्रेस करूँगा, उसको लिखूँगा। तो क्या होगा कि अब इसके बाद मेरा जो भी डाटा मैं लिखूंगा वो न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैंने मूव DX ऑफसेट STR3 और मूव AH9 इंटरप्ट 21H लिखा। तो इस तरह मेरा जो नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो चुकी हुई है। तो बेटा इस तरह हम क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रोसीजर्स को, डिफरेंट जो है ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक नेम देते हैं, फिर उस नेम को हम मेन प्रॉक के अंदर कॉल करते हैं। तो उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह जो है आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने असम्बली लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। होप सो प्रोसीजर का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो पे। लेकिन मैक्रो पे जाने से पहले अभी मैंने आप लोगों के साथ एक जो डाटा शेयर किया, एक प्रोग्राम शेयर किया, जिसमें मैंने जो है वो 3 स्ट्रिंग ली हैं, और उसके अंदर मैं हर दफ़ा जब भी मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होता है तो मुझे ये 3 लाइन कोड जो है वो लिखना पड़ता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लिखा, और फिर मूव DX ऑफसेट STR2, और फिर मूव AH9 और इंटरप्ट 21H, और इसके बाद फिर मैंने जो थर्ड स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवाना, तो मुझे यही नंबर ऑफ स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ी हैं, लेकिन ऑफसेट के बाद जिस स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवाना है उसका नेम मेंशन किया। अगर मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि अगर मैंने 1000 लाइनें, 1000 जो वेरिएबल या स्ट्रिंग प्रिंट करवाने हैं, क्या मुझे 1000 यानी कि 1000 टाइम ही ये तीनों लाइन लिखनी पड़ेंगी? ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो क्या है, मैक्रो है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, और फिर वो क्या करता है, हमसे कोई इनपुट लेता है, और वो इनपुट जो हैं वो ऑफसेट STR1, ऑफसेट STR2, ऑफसेट STR3, यानी जहाँ जहाँ पे जो स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो रही है, मतलब STR1 STR2, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो है मैक्रो यानी कि हमें एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड मिल जाता है, जब हम उसे कॉल करते हैं तो वो हमसे कोई इनपुट लेगा, और फिर उसको वो क्या करेगा कि स्पेसिफिक जो आप लोगों ने कोड दिया होगा उसके साथ रिप्लेस करता जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं मैक्रो यूज़ करता हूँ तो बेटा मैक्रो जो है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया कि अगर आप कहते हैं कि सर ये काम तो जो है वो प्रोसीजर के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें कि अगर आप ये बात कहते हैं, तो अगर मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ प्रिंट प्रॉक के नाम से और प्रिंट एंड पी, तो इसके अंदर मुझे ये कोड जो लिखना पड़ेगा, मूव DX ऑफसेट STR1 और मूव AH9 इंटरप्ट 21H। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो BSCS ही मुझे प्रिंट आउट करवाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिले
जो कि हर दफ़ा मुझसे न्यू जो है मेरी न्यू वैल्यू शो करवाए। जैसे फर्स्ट टाइम जो मैं कॉल करूं तो STR1 प्रिंट करवाए, जब सेकंड टाइम कॉल करूं तो STR2 प्रिंट करवाए, और थर्ड टाइम कॉल करूं तो STR3 प्रिंट करवाए। तो लेकिन जो प्रोसीजर है वो क्या करेगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम मैक्रो की तरफ मूव करेंगे। तो मैक्रो क्या है? इट इज़ आल्सो अ ब्लॉक ऑफ कोड जो क्या करेगा कि इनपुट पैरामीटर लेगा और एनीवेयर इन द प्रोग्राम विद नेम, और फिर हम उसको नेम के ज़रिए कॉल करेंगे, और ये एक बिल्कुल परफेक्ट फंक्शन है। अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूं तो मैक्रो बेसिकली एक फंक्शन ही है, जैसे आपका प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर पैरामीटर नहीं लेता, लेकिन मैक्रो जो है वो एक पैरामीटर लेगा और फिर उस पैरामीटर्स के बिहाफ पे डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट आउट करवाएगा। आप इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नेम ऑफ मैक्रो, सबसे पहले आपने उसको स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एक नेम देना है, देन मैक्रो कीवर्ड लगाना है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ पैरामीटर देने हैं, जैसे मैंने पैरम 1 और पैरम 2 लिखा है एंड सो ऑन, कॉमा के ज़रिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे, और फिर उसको एंड एम के ज़रिए आप लोग यहाँ पे एंड करोगे, यानी कि एंड एम डिफाइन करेगा कि बॉडी ऑफ द मैक्रो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसी को जो है लिखना कहाँ पे है, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी मैक्रो होंगे आप क्रिएट करोगे वो सबसे टॉप ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के स्टार्ट पे लिखोगे। जो प्रोसीजर है वो एंड जो है एंड मेन से ऊपर, ठीक है, और जो मैक्रो हैं वो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। अब जो है उसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैं मैक्रो बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा है, प्रिंट माई STR, और मैक्रो और पैरम 1 जो कि एक पैरामीटर लेगा, और इसके अंदर जो है पैरम के अंदर मैंने क्या किया, मूव DX ऑफसेट पैरम 1 और मूव AH9 और इंटरप्ट जो है 21H जो है वो मैं प्रिंट आउट करवा दूंगा। यानी कि जब भी मैंने इस मैक्रो प्रिंट माई STR को कॉल करूंगा तो ये मुझे एक पैरामीटर रिक्वायर करेगा, मुझसे पैरामीटर लेगा, और फिर इसके अंदर जो वैल्यू, जो पैरामीटर मैं एक्चुअल पैरामीटर दूंगा वो इसके साथ रिप्लेस होगी, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद वही डॉट सेग और डॉट मॉडल, फिर डॉट स्टैक वगैरह और डॉट डाटा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसे ही वही प्रोग्राम को मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ, जिसमें मैंने 3 जो स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल्स लिए, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, साइन करवाई, और फिर मैं क्या करूँगा कि डॉट कोड के अंदर मेन प्रॉक जो है, और इसके बाद मैं यहाँ पे जो सेम जो प्रोसीजर है वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया एंटर की वाला, ताकि हर दफ़ा जब भी मैं इसको कॉल करूँ तो ये मुझे न्यू लाइन पे मेरा डाटा शो करवाना शुरू कर दे। तो ये तो प्रोग्राम था ऑलरेडी। अब मैंने इसको कॉल करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मूव AX, वही सेम चीज़ें। अब स्ट्रिंग 1 को मैंने कॉल करना है, लेकिन अब मैं मैक्रो के ज़रिए कॉल करूँगा, और बेटा मैं कैसे कॉल करूँगा कि मैं प्रिंट माई STR को कॉल करूँगा, ठीक है, उसको लिखूँगा और इसके अंदर STR1 एज अ पैरामीटर दूंगा। जो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पैरम 1 की जगह STR1 रिप्लेस हो जाएगा और मेरे पास BSCS जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। अब न्यू लाइन पे डाटा शो करवाना है तो मैं एंटर की करूँगा तो प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी डाटा शो होगा वो न्यू लाइन पे शो हो जाएगा। इसके बाद जो है मैंने सेकंड जो स्ट्रिंग है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर मैं प्रिंट STR मैक्रो को कॉल करूँगा और पैरम 1 की जगह STR2 दे दूँगा। जो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो कंप्यूटर है बेटा वो सेकंड लाइन पे शिफ्ट होके राइट डाउन हो जाएगा, और इसके अलावा कॉल एंटर की प्रेस करूँगा तो फिर जो है न्यू डाटा जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने थर्ड स्ट्रिंग भी प्रिंट करवानी है तो सिंपल मैं प्रिंट माई STR को कॉल करूँगा, बट विद अनदर पैरामीटर STR3। तो अब STR3 पैरम 1 से रिप्लेस होके जो है वो प्रिंट आउट होके इस तरह जो है साइंस प्रिंट आउट हो जाएगा। तो देखा आपने कि मैक्रो की मदद से हमें एक जो पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड जो कि बार बार हम जो है हमें लिखना पड़ रहा था वो उससे जो है वो हमने अवॉइड कर लिया है, और उसको सिंपल पैरामीटर पास किया, वो पैरामीटर विद एक्चुअल पैरामीटर